भावना आहत हुई ना, वो अंदर से टूटी। उसके माँ को कंगना ने गाली दी ना, पहले तो कंगना को उससे माफी मांगनी चाहिए, उन औरतों से माफी मांगनी चाहिए जिसके बारे में कंगना ने इतना गलत बोला। किसानों को खालिस्तानी बोलती थी, किसानों को कहती थी किसान खेत में काम करते हैं। वो कंगना रावत के रेफ्टा लगाया जो ये कहती कि सन 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है। अरे क्या कहोगे उस कंगना रावत के बारे में? वो आपकी अदालत में आई थी और ऋतिक रोशन से उसके अवैध संबंध थे, वो सारा खोल पट्टी कर रही थी। वो आदित्य पंचोली के साथ उसका वो था। वो खुद कहती है मैं 14 साल की घर से भाग गई थी, बोलती है ना अपने इंटरव्यू में, 14 साल की घर से भाग गई थी, मैं बॉम्बे में रही हूँ, मैं नेपोटिज्म की शिकार हुई हूँ, मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ है, मेरे साथ मतलब क्या क्या हुआ है, मुझे यूज करा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने। तो उसके बारे में क्या कहोगे? अब वो नेता बनने के लिए अनाप शनाप गालियाँ बकरियाँ। और सुनो, अभी चांटा लगने का कोई वीडियो नहीं आया है कि उसका चांटा ही लगाओ। मैं समर्थन नहीं करता कोई किसी पे हिंसा करे, ठीक है, हिंसा को एक रत्ती भरी में समर्थन नहीं करता, लेकिन जैसे उस कंगना राव जैसी औरत ने इस देश के लिए अपने वाक्य छोड़े हैं, इस देश के किसानों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, उस औरत ने, कंगना राउत ने, उसने किसान जब बैठे थे तो वो जो औरत उनका समर्थन कर रही थी उनको ये कहा था कि ये 100 रुपये में लाई जाती हैं। तो अगर वो 100 रुपये में लाई जाती है, तू तो नाचने वाली है, तू कितने में लाई जाती है? तू तो अपना अंग दिखाने वाली है, तू कितने में लाई जाती है? उस लड़की का जिसने उसमें चांटा मारा, मैं उसको एक बहादुर लड़की कहता हूँ, क्योंकि उसकी माँ उस वक्त, जिस वक्त उसने 100 रुपये के लिए बोला था, उसकी माँ उस दिन धरने पे बैठी थी। तो आप बताओ, या मैं भी बताता हूँ कि अगर मेरी माँ बैठी होगी, अगर कोई आदमी ऐसे बोलेगा आपकी माँ को या मेरी माँ को, अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं भी चांटा मारता। चलो अभी तो कंगना राउत का चांटा पड़ा है, इससे पहले कन्हैया कुमार का चांटा पड़ा है। वो बंदा क्यों घूम रहा खुला हुआ? अनुज चौधरी, वो चौधरी करके नाम है, लौनी का रहने वाला है, वो बेचारा खुला घूम रहा है, उसके भी तो चांटा लगा। उसकी इज्जत भी तो कन्हैया कुमार की कंगना राउत जितनी है, या कंगना राउत की ज्यादा इज्जत है, वो अमीर है या वो फिल्म सेलिब्रिटी है, तो उसकी इज्जत ज्यादा हो गई। एमपी बन गई है, लेकिन स्पेशल पहले उसे ब्लैक जेट सुरक्षा मिली थी ना, उसी का लालच हो उसे कि दिखा दूं चांटा लगा, चांटा मिला और मैं जेट सुरक्षा ले लूंगी। तो भाई ये उसकी कहानी हो सकती है। चांटा किसी ने देखा नहीं है अभी, ना प्रूफ हुआ कि चांटा लगा है। वो बेचारी फंसा दी, छोटी कर्मचारी है, तो इधर लपेट दो। मोदी जी वहाँ बैठे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका आना बनता आएगी, बस चांटा खाता आई है ना। अब उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश कर दिया। वो अगर देखो लगा है तो उसके दिमाग की जितनी गंदगी है वो सब बाहर निकल गई है। अब एक चांटे में उसकी सारी दिमाग की गंदगी बाहर निकल गई। वो जिंदगी में अब अनाप शनाप बयान नहीं देगी। लेकिन क्या तो है, किस तरह का हिंसा जो हुई है, जिस तरह से बर्ताव हुआ, उस पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। केजरीवाल की मुंह पे कई बार चांटे लग गए, उन पे भी एक्शन हो। और क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद पे भी हमला हुआ था, उस पर भी एक्शन हो। कन्हैया कुमार पे भी एक्शन हो। ओबीसी पे भी ऐसे ही चांटे लेके चढ़े हैं लोग, जूता फेंका है, इन सब पे एक्शन हो। या कंगना रावत स्पेशल आई है कहीं से, बीजेपी की नेता है या एमपी है, तो स्पेशल हो गई। भाई बनाया क्या तुमने? राम मंदिर बनाए। राम मंदिर तो बनाया, मगर वहाँ सीट तो ना निकली तुम्हारी। ये क्या सीट नहीं निकली? क्या सीट नहीं निकली? अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई, वहाँ हजारों आदमियों के घर तोड़ दिए, 200-200 साल 300-300 साल पुराने राम जी मंदिर को, विश्वनाथ कॉरिडोर के चक्कर में। चलो मंदिर बना दिया तुमने वहाँ सारे नाच गाने वालों को इकट्ठा कर लिया, वहाँ सारी फिल्म इंडस्ट्री इकट्ठी कर ली, सारे मालदार आदमी इकट्ठे कर लिए। अबे वहाँ के गरीब आदमियों को भी जाके देख ले जिन्हों का घर तोड़ा। क्या मकान तो गरीब को दिए नहीं? कहाँ दे रहा? एक आदमी को भी अगर पक्का मकान दिया हो, हमें बता दो किसी जिले में दिया हो। एक आदमी को भी कुछ भी बोल दो, नो घर घर जल। अबे कौन से घर जल दिया भाई? एक घर जल नहीं दिया, एक घर जल नहीं दिया। लाइट सही नहीं आ रही हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की लाइट पूरे इंडिया में सबसे महंगी है। क्या सोने के तारों में आ रही है लाइट? सोने के तारों में आ रही है सबसे ज्यादा। बीजेपी से आप इतना खपा क्यों? आप हम बीजेपी से बिल्कुल खपा नहीं है। बीजेपी के चार पांच मंत्री बोल रहे थे हम संविधान बदलेंगे। अबे संविधान बदलोगे? भूतनी के हो। मोदी जी तो रैली में कहा ना कि किसी भी हालत में संविधान से छेड़छाड़ नहीं किया। मोदी जी ने एक बार भी बेरोजगार सेवक किसने किया था? राहुल गांधी ने। अभी तक 10 रुपए बढ़ाए है सालाना या 12 रुपए बढ़ाए है। अब जब उसकी सरकार आने के लिए हुई है तब उसने बोल दिया 400 रुपए, तब ये कितना बोल रहा है भैया? बस इतना बोल दिया भाई मजा आएगा। दाल चावल में अखिलेश ने आटा डाटा फ्री कर दिया। और बेरोजगार, अब जैसे कि आदमी के पास 10 बीघा खेती है, उसने क्या कह दिया कि केसीसी माफ। आदमी जैसे बहन और बच्चे की शादी करेंगे, लड़के या बच्चे की शादी करेंगे, क्या करेंगे? पैसा नहीं है तो केसीसी काटेंगे।
उसने माफ कर दिया। खटाखट का जो पॉलिसी था वो भी तो फेल हो गया। वो तो नहीं हुआ, वो नहीं होगा भाई फेल। तुम ये बताओ सुबह मर जाओगे कि बचोगे? तुम अपना वादा बताओ मुझे। ये नहीं अपनी एक मिनट रुको तो पहले तुम बताओ अपना वादा बताओ, हम बताएं। हमें 2 घंटे बाद मर जाऊंगा मैं, कोई जानता है मुझे? तो नेता है ये, आज ये आए वो आए, ये आए ये गए वो गए, सब सरकार चलने दो, ऐसे चलने दो। माना रोज खाना मीडिया पे कंगना रनावत कि उसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट में थप्पड़ मारते कांस्टेबल हैं सीआईएफ के। देखो, एक महिला ने एक महिला को थप्पड़ मारा है और इसकी मैं समर्थन नहीं करता कोई किसी पे हिंसा करे, ठीक है। हिंसा को एक रत्ती भर भी मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन जैसे उस कंगना राउत जैसी औरत ने इस देश के लिए अपने वाक्य छोड़े हैं, इस देश के किसानों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए, उस औरत ने, कंगना राउत ने, उसने किसान जब बैठे थे तो वो जो औरत उनका समर्थन कर रही थी उनको ये कहा था कि ये 100 रुपये में लाई जाती हैं। तो अगर वो 100 रुपये में लाई जाती है, तू तो नाचने वाली है, तू कितने में लाई जाती है? तू तो अपना अंग दिखाने वाली है, तू कितने में लाई जाती है? उस लड़की का जिसने उसमें चांटा मारा, मैं उसको एक बहादुर लड़की कहता हूँ, क्योंकि उसने, उसकी माँ उस वक्त, जिस वक्त उसने 100 रुपये के लिए बोला था, उसकी माँ उस दिन धरने पे बैठी थी। तो आप बताओ, या मैं भी बताता हूँ कि अगर मेरी माँ बैठी होगी, अगर कोई आदमी ऐसे बोलेगा आपकी माँ को या मेरी माँ को, अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं भी चांटा मारता। तो कह तो रही है कि जिस तरह से मैसेज दिया है, ट्वीट किया है ट्विटर पे, कि जिस तरह से हिंसा करने वालों को मतलब क्या करना चाहिए सरकार को, क्या कैसी कदम उठाना? चलो, अभी तो कंगना राउत का चांटा पड़ा है, इससे पहले कन्हैया कुमार का चांटा पड़ा है। वो बंदा क्यों घूम रहा खुला हुआ? अनुज चौधरी, कोई चौधरी करके नाम है, लौनी का रहने वाला है, वो बेचारा खुला घूम रहा है, उसके भी तो चांटा लगा। उसकी इज्जत भी तो कन्हैया कुमार की कंगना राउत जितनी है, या कंगना राउत की ज़्यादा इज्जत है, वो अमीर है या वो फिल्म सेलिब्रिटी है, तो उसकी इज्जत ज़्यादा हो गई। उस देखो क्या होता है, कांस्टेबल को अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में। अगर उसको निलंबन कर दिया गया तो भाई एक बात बताओ, उसकी भावना आहत हुई ना, वो अंदर से टूटी। उसके माँ को कंगना ने गाली दी ना, पहले तो कंगना को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, उन औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिसके बारे में कंगना ने इतना गलत बोला। किसानों को खालिस्तानी बोलती थी, किसानों को कहती थी किसान खेत में काम करते हैं। वो कंगना रावत के रैप्टर लगा है जो ये कहती कि सन 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली है। अरे क्या कहोगे उस कंगना रावत के बारे में? वो आपकी अदालत में आई थी और ऋतिक रोशन से उसके अवैध संबंध थे, वो सारा खोल पट्टी कर रही थी। वो आदित्य पंचोली के साथ उसका वो था, वो खुद कहती है मैं 14 साल की घर से भाग गई थी, बोलती है ना अपने इंटरव्यू में, 14 साल की घर से भाग गई थी, मैं बॉम्बे में रही हूँ, मैं नेपोटिज्म की शिकार हुई हूँ, मेरे साथ शारीरिक शोषण हुआ है, मेरे साथ मतलब क्या क्या हुआ है, मुझे यूज करा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने। तो उसके बारे में क्या कहोगे? अब वो नेता बनने के लिए अनाप शनाप गालियाँ बकरियाँ। और सुनो, अभी चांटा लगने का कोई वीडियो नहीं आया है कि उसका चांटा ही लगाओ। वो पर स्पेशल सिक्योरिटी लेने के लिए ड्रामा भी कर सकती है। हाँ, लेकिन वो तो जीत गई ना, तो ऑलरेडी तो लोकसभा के सदस्य नहीं, लोकसभा सदस्य हो गई है, एमपी बन गई है, लेकिन स्पेशल पहले उसे ब्लैक जेट सुरक्षा मिली थी ना, उसी का लालच हो उसे कि दिखा दूँ चांटा लगा, चांटा मिला और मैं जेट सुरक्षा ले लूँगी। तो भाई ये उसकी कहानी हो सकती है। चांटा किसी ने देखा नहीं है अभी, ना प्रूफ हुआ कि चांटा लगा है। वो बेचारी फंसा दी, छोटी कर्मचारी है, इसे लपेट दो। पार्लियामेंट भवन में भी आई हुई थी जब मोदी जी वहाँ पे सारे टीम जो है से पूरा लोग बैठे थे, तो वहाँ पर भी दिखी थी। हाँ तो यार एक बात तो आएगी क्यों नहीं, वो भाजपा की कैंडिडेट है और मोदी जी वहाँ बैठे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका आना बनता, आएगी। पर चांटा खा का आई है ना, अब उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश कर दिया वो। अगर देखो ये नहीं पता लगा है नहीं लगा, अगर लगा है खुद ही ट्वीट, देखो मैं ये नहीं कहता उसका लगा है, और ये भी नहीं पता नहीं लगा, ट्वीट करके मैसेज मे भी लगा है, तो उसके दिमाग की जितनी गंदगी है वो सब बाहर निकल गई है। अब एक चांटे में उसकी सारी दिमाग की गंदगी बाहर निकल गई, वो जिंदगी में अब अनाप शनाप बयान नहीं देगी। लेकिन कह तो रहे कि इस तरह का हिंसा जो हुई है, जिस तरह से बर्ताव हुआ, उस पर एक्शन होना चाहिए क्या? नहीं, एक्शन होना चाहिए। केजरीवाल की मुंह पे कई बार चांटे लग गए, उन पे भी एक्शन हो।
और क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पे भी हमला हुआ था, उस पर भी एक्शन हो, कन्हैया कुमार पे भी एक्शन हो, ओबीसी पे भी ऐसे ही चांटे लेके चढ़े हैं लोग, जूता फेंका है, इन सब पे एक्शन हो। या कंगना रावत स्पेशल आई है कहीं से, बीजेपी की नेता है या एमपी है तो स्पेशल हो गई। सबके लिए कानून बने, कोई ऐसा हिंसा करता है उसे कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एमपी में पहुंचे हुए हैं, अगर एमपी की सीट पे पहुंचे हुए तो वो सम्मानित सीट है और उसका सम्मान करना। वीडियो में वायरल हो था कि मतलब विपक्ष का वहाँ का नेता जो है हिमाचल प्रदेश का, वो जनता वहाँ पे घोर प्रदर्शन कर रहा था, तो ये भी उस समय रैली के समय नहीं, किसके बारे में प्रदर्शन कर रहे थे? कंगना रनौत को विरोध कर रहे थे, तो क्या कहेंगे? देखो, ऐसा जब कोई इलेक्शन लड़ने जाता है तो उसका कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो चलती रहती। तो ये थी जनता की राय। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपने धन्यवाद।